राधे राधे दोस्तों, आज हम सुनेंगे विष्णु पुराण। कृपया इस वीडियो को अंत तक सुनें। तो चलिए अब आरंभ करते हैं विष्णु पुराण का भाग 2। एक ऐसी कथा जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकती है। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु, जय सनातन धर्म। ध्यान दो, संसार की उत्पत्ति की कथा कोई साधारण कहानी नहीं, बल्कि साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और महेश की लीला का पहला अध्याय है। जब कोई जीव पृथ्वी पर आंखें खोलता है, वह केवल एक भूमि, एक आकाश, एक पर्वत या नदी नहीं देखता। वह देखता है ब्रह्मांड की गूढ़ रचना को, जो न केवल भौतिक है बल्कि गहरे आध्यात्मिक अर्थों से भी भरी है। सृष्टि की शुरुआत में सब कुछ निर्जन और अदृश्य था। केवल एक परम तत्व, परब्रह्म, जो न स्त्री था, न पुरुष, न आकार था, न वर्ण, केवल एक तेज था, एक शाश्वत चेतना, वही था। उसी चेतना से जन्म हुआ महत्तत्व का, जिसने बाद में आत्मा, बुद्धि और अहंकार को जन्म दिया। जब यह चैतन्य गति में आया, तभी यह अस्तित्व की यात्रा शुरू हुई। और फिर ब्रह्मा प्रकट हुए, जो स्वयं विष्णु के नाभिक मल से उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के नेत्रों से पहले दृश्य प्रकट हुआ, और यही वह क्षण था जब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, दिशाएं और काल अपने रूप में आए। ब्रह्मा ने जब चारों दिशाओं में दृष्टि डाली, तब उन्होंने पृथ्वी को सप्त द्वीपों और सप्त सागरों से विभाजित पाया। सबसे पहले उन्होंने जम्बू द्वीप की संरचना देखी, जो इस समस्त भूमंडल का केंद्र है। जम्बू द्वीप कोई साधारण भूमि नहीं, यह वह स्थान है जहां हिमालय पर्वत आरंभ होता है, जो उत्तर में आकाश को चूमता है और जिसकी दक्षिण दिशा में भारतवर्ष फैला है। जम्बू द्वीप के चारों ओर क्रमशः प्लक्षद्वीप, शालमली द्वीप, कुशद्वीप, क्रौंच द्वीप, शाका द्वीप और पुष्कर द्वीप स्थित हैं, और हर द्वीप एक सागर से घिरा है। ये सागर जल, शरबत, घी, दूध, मदिरा, मीठे जल और अमृत जैसे विभिन्न द्रवों से भरे हुए हैं। यह केवल भौतिक भूगोल नहीं, यह दिव्य कल्पना का ब्रह्मांडीय विस्तार है। फिर आता है पर्वतों का वर्णन। मेरु पर्वत, जो पृथ्वी का ध्रुवीय केंद्र है, यह स्वर्णमयी पर्वत अपने तेज से देवताओं के नगरों को आलोकित करता है। इसके चारों ओर स्थित हैं मंदिर, गंधमादन, नील, निषद, हेमकूट, हिमवान जैसे पर्वत। हर पर्वत के इर्द गिर्द वनों, नदियों और ऋषियों की तपस्थलियां हैं। इन स्थानों पर तपस्या करने वाले ऋषियों की तप की अग्नि से ही सृष्टि का संतुलन बना है। जम्बू द्वीप के 9 खंड हैं: भारतवर्ष, किमपुरुष वर्ष, हरिवर्ष, रम्यक वर्ष, हिरण्यमय वर्ष, उत्तर कुरु वर्ष, इलावृत वर्ष, भद्राश्व वर्ष, केतुमाल वर्ष। हर खंड में अलग प्रकार की जातियां, भोग, जीवन शैली और धर्म है। परंतु भारतवर्ष, जहां हम जन्म लेते हैं, वह सबसे विशेष है। यही एकमात्र भूमि है जहां धर्म, कर्म, यज्ञ, तप, मोक्ष की यात्रा संभव है। यही कारण है कि देवता भी भारतवर्ष में जन्म लेने की इच्छा करते हैं। भारतवर्ष में ही पवित्र नदियां गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी बहती हैं, जो जन्म जन्मांतर के पापों को धो देती हैं। इस धरती का वर्णन करते हुए विष्णु पुराण केवल स्थूल रूप से नहीं, बल्कि सूक्ष्म दृष्टि से बताता है कि पृथ्वी की परिधि 5 लाख योजन में फैली हुई है, और इसी पृथ्वी के ऊपर स्थित हैं लोक, भू, भूव, स्व, महा, जन, तप, सत्य, ये 7 ऊर्ध्व लोक हैं। वहीं नीचे हैं पाताल लोक के 7 भाग: अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल, पाताल। इन सभी लोकों की संरचना, देवों, दैत्यों और यक्षों के निवास स्थान, उनके राजा, धर्म, उनकी संस्कृति, सबका वर्णन इतनी बारीकी से किया गया है कि जैसे कोई दिव्य दृश्य हमारी आंखों के सामने प्रकट हो रहा हो। भूगोल केवल भूमि, जल और पर्वत नहीं होता, यह एक आध्यात्मिक यात्रा का प्रारंभ है। हर दिशा, हर पर्वत, हर द्वीप एक ऊर्जा का प्रतीक है, और विष्णु पुराण हमें सिखाता है कि इस भूगोल को जानना आत्मज्ञान की दिशा में पहला कदम है। जब कोई साधक इन स्थानों की महिमा को समझता है, तब वह यह जानता है कि संसार केवल इंद्रियों से देखने का विषय नहीं, यह ब्रह्म की लीला है। धूप धीमे धीमे आश्रम की छतियों से फिसल रही थी। वट वृक्ष की छाया में अर्षि पराशर ध्यानस्थ थे। तभी शिष्य अर्षि मैत्रेय हाथ जोड़कर उनके पास आए। मैत्रेय, भगवन, आपसे द्वीपों का प्रारंभिक वर्णन सुनकर मेरी आत्मा पुलकित हो गई, किंतु क्या आप विस्तार से बताएं कि ये द्वीप, समुद्र, पर्वत और दिशाओं के देवता कैसे हैं, उनके स्वरूप क्या हैं? पराशर मंद मुस्कान के साथ, वत्स,
यह रहस्य उन्हीं को प्रकट होता है जिनका हृदय पवित्र हो और तू योग्य है सुनने के लिए। सुनो, अब मैं बताता हूं भूगोल का विराट रहस्य, वह जो पृथ्वी के परे का भी ज्ञान देता है। सप्त द्वीपों का विस्तार आर्षि पराशर कहते हैं। जम्बू द्वीप के चारों ओर लवण समुद्र है, जिसके पार प्लक्ष द्वीप स्थित है। वह 2 लाख योजन विस्तृत है। प्लक्ष नामक एक विशाल वृक्ष के कारण यह नाम पड़ा। वहां के लोग 100 वर्षों तक जीवित रहते हैं, रोगों से मुक्त होते हैं और सदा प्रसन्न रहते हैं। मैत्रेय, भगवान, क्या वहां भी मनुष्य होते हैं? पराशर, हाँ पुत्र, वहां देव स्वरूप मानव निवास करते हैं। वहां की भूमि सुगंधित, शुद्ध और स्वर्ण के समान दमकती है। वहां 7 पर्वत हैं जो भूमि को 8 भागों में बांटते हैं। गोमेद, चंद्र, नारद, दुंदुभि, सोमक, सुमनस्वन और वैभ्राजक। प्रत्येक पर्वत की अलग भव्यता है और उसके चारों ओर दिव्य नदियां बहती हैं। इसके बाद आता है शालमली द्वीप, जो प्लक्ष से भी परे है। वहां शालमली वृक्ष अत्यंत महान है, जो ब्रह्मलोक तक जाता प्रतीत होता है। वहां वायु वेग से चलते हुए रथ होते हैं और वहां के मनुष्य श्रद्धालु और तेजस्वी होते हैं। वहां के 7 पर्वत हैं, श्वेत, श्याम, नील, सुरभि, ऋषभ, हंस और हरिण। 7 नदियां वहां बहती हैं। प्रत्येक नदी में स्नान से सभी पाप कट जाते हैं। आर्षि पराशर आगे कहते हैं, अब सुनो कुशद्वीप का वर्णन, जो शालमली के आगे है और 8 लाख योजन विस्तार में है। यहाँ कुशा नामक घास से भूमि ढकी है, जिससे इसका नाम पड़ा। वहां पर 7 पर्वत और 7 नदियां हैं, पवित्र, मोक्षदायिनी और ब्रह्मा की कृपा से उत्पन्न। इसके पश्चात आते हैं क्रमशः क्रौंच द्वीप, जिसकी रक्षा स्वयं विष्णु के अनुचर करते हैं। शाका द्वीप, जहां शाका वृक्ष विस्तृत है। यहां रहने वाले मनुष्य चंद्रमा के समान शीतल स्वभाव के होते हैं और यहां यज्ञ की अत्यंत महिमा होती है। पुष्कर द्वीप, जो ब्रह्मा का निवास स्थान कहा जाता है, उसके बीचों बीच मनोमय पर्वत है, जिसे स्वयं ब्रह्मा ने स्थापित किया। यह द्वीप अत्यंत दिव्य है और इसके चारों ओर स्वर्ण सागर है। मैत्रेय, भगवान, दिशा, पर्वत और सागर के भी देवता होते हैं क्या? पराशर, वत्स, समस्त ब्रह्मांड में प्रत्येक दिशा का अधिष्ठाता एक देवता होता है। जैसे पूर्व दिशा इंद्र की, दक्षिण यमराज की, पश्चिम वरुण की, उत्तर कुबेर की। इन्हीं दिशाओं में पर्वत जैसे हिमवान, महेंद्र, मलय, विंध्य आदि अपने अपने प्रभाव और गुणों के कारण पूजनीय माने जाते हैं। समुद्रों में भी अलग अलग रचनाएं हैं। लवण, इक्षु, गन्ना रस, सुरा, मदिरा, घृत, घी, क्षीर, दूध, दधि, दही और जल, सामान्य पानी। हर सागर के किनारे एक विशेष द्वीप है और हर द्वीप पर अद्भुत प्राणी, आर्षि और यक्ष निवास करते हैं। कुछ द्वीपों पर सिद्धगण, कुछ पर विद्याधर, कुछ पर नाग, तो कुछ पर राक्षस रहते हैं। भूमि का केंद्र जम्बू द्वीप, ऋषि पराशर अंत में कहते हैं, हे मैत्रेय, इन सभी द्वीपों में सबसे श्रेष्ठ है जम्बू द्वीप। यह धरती के केंद्र में स्थित है। यह देवताओं, अर्षियों और मनुष्यों की कर्म भूमि है। यहाँ पुण्य, तपस्या, यज्ञ और धर्म का पालन होता है। यही मोक्ष की सीढ़ी है। मैत्रेय विनम्र भाव से, गुरुदेव, यह ज्ञान अद्भुत है। क्या यही कारण है कि भारतवर्ष को भूमि में श्रेष्ठ कहा गया है? पराशर, हाँ पुत्र, भारतवर्ष में जन्म लेना देवताओं का भी सौभाग्य होता है। यही वह भूमि है जहां पाप और पुण्य का फल मिलता है। अन्य लोकों में भोग होता है, किंतु यह कर्म भूमि है, इसलिए भारत का प्रत्येक स्थान पावन है। इस प्रकार विष्णु पुराण द्वितीय अंश का यह भाग हमें पृथ्वी के भूगोल, दिव्य द्वीपों, सागरों, पर्वतों और दिशा देवताओं की ऐसी झलक देता है जो केवल लौकिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भूगोल की ओर भी संकेत करती है। संध्या का समय है। आकाश में सूर्यास्त के रंग बिखर रहे हैं। मैत्रेय अर्षि एक ऊंचे शिलाखंड पर बैठे हैं, ध्यान मग्न मुद्रा में। नीचे शांत सरोवर लहरों से आलिंगन कर रहा है। उसी समय पराशर ऋषि अपनी दृष्टि नीचे झुकाकर बोले, हे मैत्रेय, अब मैं तुम्हें उन समस्त लोकों का ज्ञान दूंगा जो इस विराट ब्रह्मांड में स्थित हैं, जिनकी संरचना, दिशा और विस्तार को जान लेने मात्र से आत्मा का बंधन ढीला पड़ने लगता है। पराशर मुनि ने बताना प्रारंभ किया कि इस पृथ्वी का स्वरूप गोलाकार है, परंतु मानवों के समझने हेतु इसे सप्त द्वीपों में विभक्त किया गया है। सबसे मध्य में जम्बू द्वीप स्थित है, जिसके चारों ओर अन्य 6 द्वीप प्लक्ष, शालमली, कुश, क्रौंच, शाक,
और पुष्कर स्थित है। मैत्रेय कौतूहल पूर्वक, भगवन, यह जम्बू द्वीप क्या है? क्या यही वह धरती है जहां हम रहते हैं? पराशर मुस्कुराकर, हे मैत्रेय, सही समझे तुम। यही वह क्षेत्र है जिसे मनुष्य भूमि के रूप में जानते हैं। इसी के भीतर है हिमालय, मेरु, भारतवर्ष और अन्य 9 खंड। इसके पश्चात उन्होंने मेरु पर्वत का वर्णन किया, जो स्वर्णमयी है और पृथ्वी के केंद्र में अडिग खड़ा है। इसके चारों दिशाओं में 4 महान पर्वत हैं, मंदार, गंधमादन, सुपर्ण और कुमुद। इन पर्वतों के पार ही स्थित हैं समुद्रों के परे के द्वीप, और प्रत्येक द्वीप को एक समुद्र घेरे हुए है। लवण, इक्षु, सुरा, घृत, दधि, दुग्ध और स्वर्ण। हर समुद्र की बनावट अलग, गुण अलग और वातावरण भी अद्भुत है। पराशर गंभीर होकर, सुनो मैत्रेय, अब मैं तुम्हें बताऊंगा उन लोकों का वर्णन जो इस भूतल से ऊपर स्थित है। वह बताते हैं कि इस भूतल के ऊपर है भुवरलोक, जहां जीव मृत्यु के पश्चात कुछ काल तक भ्रमण करता है। स्वरलोक, इंद्रलोक, जहां पुण्य आत्माएं स्वर्ग सुख भोगती हैं। महरलोक, तपस्वियों का लोक, जहां समय की गति मंद हो जाती है। जन्मलोक, ब्रह्मा के सृजन से जुड़े देवों का स्थान। तपोलोक और सत्यलोक, सबसे उच्चतम लोक, जहां ब्रह्मा और मुक्त आत्माएं वास करती हैं। इन लोकों के बीच दूरी को योजन में मापा गया है और इनका वातावरण सूक्ष्म होता है। मैत्रेय, क्या इन लोकों तक पहुंचना संभव है? पराशर, योग से, तप से और ईश्वर के ज्ञान से इन लोकों तक पहुंचना संभव है, परंतु साधारण जीव मृत्यु के पश्चात अपने कर्मों के अनुसार इनमें गमन करता है। खंड 3, अधोलोकों का रहस्य, नरक, पाताल, नागलोक। पराशर, अब सुनो, हे मैत्रेय, नीचे की ओर स्थित है अधोलोक, भिन्न स्तरों वाले, गहन और रहस्यमय। इनमें प्रमुख रूप से पाताल लोक का वर्णन किया गया। वहां नागों का वास है, वासुकी, शेष, तक्षक आदि। ये लोक भूलोक से नीचे स्थित है, किंतु वहां की भव्यता और रत्नों से सजे महल स्वर्ग से कम नहीं। राजा प्रियव्रत ने ब्रह्मा जी के कहने पर इस पृथ्वी को 7 द्वीपों में बांटा था। प्रत्येक द्वीप को उन्होंने अपने 7 पुत्रों को सौंपा। जम्बू द्वीप उनके ज्येष्ठ पुत्र आग्निद्र को प्राप्त हुआ। जम्बू द्वीप में 9 खंड हैं, जिनके नाम हैं इलावृत भारत केतुमाल, भद्राश्व हरिवर्ष, किम पुरुष वर्ष, रम्यक हिरणमय वर्ष। उत्तर कुरु सूत जी बोले, भारतवर्ष कर्म भूमि है, जहां पुण्य और पाप दोनों के अनुसार मनुष्य को जन्म मिलता है। यहां मनुष्य जन्म पाकर तप, यज्ञ, दान, सेवा और भक्ति कर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। एक आर्षि बोले, हे सूत जी, क्या यही वह भारतवर्ष है जहां भगवान विष्णु के अवतारों ने जन्म लिया, जहां राम, कृष्ण, परशुराम जैसे अवतारी पुरुष आए? सूत जी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ हे मुनिवर, यही वह भूमि है जहां धर्म का स्थायी वास है। यही वह भूमि है जहां कल्याण और कर्म दोनों साथ चलते हैं। जम्बू द्वीप के केंद्र में स्थित है सुमेरु पर्वत, जो स्वर्ण से आच्छादित है। यह पर्वत देवताओं का स्थान है। इसकी ऊंचाई 1 लाख योजन है और यह आकाश को स्पर्श करता प्रतीत होता है। इसके चारों ओर दिव्य नदियां बहती हैं और 7 आर्षियों के आश्रम स्थित हैं। मुनियों ने पूछा, हे सूता जी, क्या यही मेरु पर्वत स्वर्ग और पृथ्वी के मध्य का सेतु है? सूत जी बोले, हाँ, यहीं से सूर्य, चंद्र और नक्षत्र अपनी गति आरंभ करते हैं। मेरु को लोकों की धुरी भी कहा गया है। इसके चारों ओर विविध लोक स्थित है। जम्बू द्वीप के चारों ओर लवण समुद्र है। यह खारे जल से परिपूर्ण है। इसके बाद स्थित है प्लक्ष द्वीप, जो लवण समुद्र से दूना बड़ा है। प्रत्येक द्वीप अपने अगले समुद्र और द्वीप से 2 गुना आकार रखता है। हे मुनियों, प्रत्येक द्वीप में विशिष्ट वृक्ष, विशिष्ट जन और विशिष्ट धर्म होता है। सभी द्वीपों का शासन राजा प्रियव्रत के वंशजों के हाथ में है। 7 समुद्र जो इन द्वीपों को घेरते हैं, लवण नमक युक्त, इक्षुरस गन्ने के रस का, सुरा मदिरा का, घृत घी का, दधि दही का, क्षीर दूध का, मधु शहद का। हे ऋषिगण, ये कोई प्रतीक नहीं अपितु दिव्य सत्यों के रूप में वर्णित है। इनकी प्रतीकात्मकता जीवन के 7 चक्रों और 7 गुणों से भी जुड़ी है। सबसे अंतिम द्वीप है पुष्कर द्वीप। इसके बाहर कोई अन्य द्वीप नहीं है। यहाँ का निवासी अत्यंत तेजस्वी और समाधिस्थ होता है। इसकी परिधि में स्थित है लोकालोक पर्वत, जो प्रकाश और अंधकार की सीमा है। सूत जी ने कहा, लोकालोक पर्वत से आगे अंधकार का साम्राज्य है। वहां न सूर्य की किरण पहुंचती है, न चंद्रमा की चांदनी।
वह क्षेत्र अंधकार रूप है, अलोक। अब सुनिए, इस भूमंडल के ऊपर स्थित है सूर्यलोक, चंद्रलोक, नवग्रह, नक्षत्र मंडल और ध्रुवलोक। ध्रुव तारा इस संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है। यह अचल है और सभी ग्रह उसी के चारों ओर घूमते हैं। आर्षि गौतम ने पूछा, हे सूत जी, यह सब सुनने में दिव्य लगता है, परंतु क्या कोई मनुष्य इन लोकों को देख सकता है? सूत जी ने उत्तर दिया, हे मुनि श्रेष्ठ, जो योगी आत्म साक्षात्कार कर लेता है, जो अंतर को ब्रह्मांड मानता है, वही इन लोकों को स्वयं में देख पाता है। यह सब बाहर नहीं, भीतर भी घटित होता है। धूप गहराती थी, आकाश मंथर गति से लालिमा ओढ़ चुका था, जैसे ब्रह्मांड की चेतना किसी विराट रहस्य को खोलने जा रही हो। महर्षि पराशर ने मुनि मैत्रेय को संकेत किया। पराशर बोले, अब मैं तुम्हें उन लोकों की रचना और स्थिति के विषय में बताऊंगा जहां आत्माएं अपने कर्मों के अनुसार गति करती हैं। ये लोक केवल गाथा नहीं, जीव की यात्रा की असल दिशा है। मैत्रेय मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, जिन लोकों की कल्पना ही भय और आश्चर्य से भर देती है, उनके यथार्थ स्वरूप को जानने की तीव्र इच्छा है। 7 अधोलोकों की यात्रा। पराशर बोले, पृथ्वी के नीचे 7 अधोलोक हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। ये असुरों के रहने के स्थान हैं, जहां अनेक विलक्षण जीव बसते हैं, परंतु इन लोकों में भी सौंदर्य, वैभव और विचित्र विज्ञान की भरमार है। इन लोकों का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा, अतल लोक में माया और रचना के तांत्रिक रहस्य विद्यमान हैं। यहां बलि के अनुयायी निवास करते हैं। सुतल लोक वह स्थान है जहां दैत्यराज बलि स्वयं रहते हैं, भगवान विष्णु के वरदान से संरक्षित। पाताल लोक नागों का साम्राज्य, जहां वासुकी, शेषनाग आदि निवास करते हैं। मैत्रेय, इन लोकों में सुख है तो ये नरक कैसे हुए? पराशर, कर्मफल के अनुसार आत्मा को इन लोकों में भेजा जाता है, परंतु जिनका मोह अधिक होता है वे वहीं बंध जाते हैं, इसीलिए यह बंधन भी है और विलास भी। यमलोक की द्वार यात्रा। अब कथा यमलोक की ओर मुड़ती है। हे मुनिवर, मृत्यु के पश्चात आत्मा यमलोक जाती है, जहां चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा प्रस्तुत करते हैं। एक ब्रह्मदूत आत्मा को ले जाता है। वहां 6 प्रमुख द्वार हैं और 21 प्रकार के नरक हैं। मैत्रेय, इन द्वारों पर कौन कौन उपस्थित रहते हैं? पराशर, हर द्वार पर एक निरीक्षक देव होता है, जो आत्मा के भाव को समझकर उसे उचित मार्ग दिखाता है। यमराज अंत में न्याय करते हैं। यहां एक दृश्य आता है। एक आत्मा जिसने जीवन में अज्ञानवश दूसरों को दुख दिया था, यमलोक पहुंची है। चलो आत्मा, तुम्हारे कर्मों की गणना होगी। मैंने सब अनजाने में किया था, क्या कोई क्षमा नहीं? चित्रगुप्त, जो क्षमा चाहे उसे पहले स्वीकार करना होगा कि वह दोषी है। सत्य ही मुक्ति का पहला द्वार है। पराशर ने बताया कि बहुत सी आत्माएं स्वर्ग नहीं जाती, न ही सीधे नरक। वे प्रेत योनि में विचरण करती हैं। मैत्रेय, क्या वे आत्माएं पुनः जन्म लेती हैं? पराशर, हाँ, जब तक आत्मा अपने कर्मों से सीख नहीं लेती, वह चक्र में घूमती रहती है, परंतु ज्ञान, तप और सच्ची भक्ति से मोक्ष संभव है। पराशर आगे बताते हैं, ऊर्ध्वलोक, जहां ब्रह्मलोक, तपलोक, सत्यलोक आदि स्थित है। मध्यलोक, जहां स्वर्ग, इंद्रलोक और देवताओं का वास होता है। अधोलोक, पाताल, यमलोक, नरक आदि। हर लोक एक चक्र की तरह कार्य करता है। पराशर बोले, हे मुनि, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही अगला जन्म पाता है। यदि मृत्यु के समय मोह में डूबा है तो अगला जन्म भी उसी बंधन में होता है। मैत्रेय, तो क्या मृत्यु के समय की भावना ही निर्णायक है? पराशर, अंतिम विचार शक्तिशाली होते हैं, परंतु वे संपूर्ण जीवन के कर्मों की छाया मात्र हैं। जीवन का हर क्षण निर्णायक है। एक धनिक सेठ जिसने भूखों को भोजन दिया पर अहंकार से यमलोक आया। यमराज बोले, तुमने पुण्य किए परंतु दिखावे के लिए। तुम्हें न स्वर्ग मिलेगा न नरक। तुम पृथ्वी पर जन्म लेकर सेवा का मार्ग सीखोगे। पराशर बोले, हे मुनिवर, ये लोक केवल बाह्य स्थिति नहीं, ये चित्त की स्थिति भी है। जो मन से मुक्त है वह कहीं भी रहकर मुक्त है। मैत्रेय ने गहराई से कहा, तब तो लोकों की यात्रा वास्तव में आत्मा के बोध की यात्रा है। पराशर मुस्कुराए, सत्य कहा तुमने, यही समझ लो तो मोक्ष का द्वार खुल चुका है। अब अगले भाग में मैं बताऊंगा नदियों, पर्वतों, समुद्रों और दिशा ज्ञान के रहस्य जो पृथ्वी के स्वरूप को प्रकट करते हैं। ऋषि पराशर अपने शिष्य मैत्रेय से बोले, हे महर्षि मैत्रेय, अब मैं तुम्हें बताता हूं
ब्रह्मांड के अंतिम छोर पर स्थित सप्त समुद्रों के पार का रहस्य, जहां लोकों की सीमाएं समाप्त होती हैं और वहां से परे केवल परम तत्व का निवास है। सप्त द्वीपों के पार क्रमशः सप्त समुद्र हैं, लवण, इक्षु, सुरा, घृत, दधि, क्षीर और मधु। हर समुद्र के पार एक एक द्वीप और उसके चारों ओर स्थित पर्वतमालाएं साक्षात देवताओं के चरणों की छाया है। प्रत्येक द्वीप का राजा एक चक्रवर्ती होता है जो अपने अपने धर्म का पालन करके लोकों का पालन करता है। इन द्वीपों में धर्म, योग और तप की प्रधानता है। पुष्कर द्वीप, जो सबसे अंतिम है, वहां ब्रह्मा जी का एक दिव्य मंदिर है जहां केवल सिद्ध योगी ही पहुंच पाते हैं। भगवान, क्या कोई सामान्य मनुष्य वहां पहुंच सकता है? हे महर्षि, केवल वही मनुष्य वहां पहुंच सकता है जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की हो, जिसमें लोभ, मोह और अहंकार शेष न रह गया हो। वहां समय स्थिर हो जाता है और आत्मा को परमात्मा के साक्षात दर्शन होते हैं। इसके पश्चात आर्षि पाराशर ब्रह्मांड के ऊर्ध्व और अधोलोकों का विस्तार से वर्णन करते हैं। ऊर्ध्वलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक और ब्रह्मलोक। यहां तक पहुंचना केवल अत्यंत तपस्वियों को संभव है। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, यहीं पर नागों का निवास है और बलि राजा सुतल लोक में भगवान विष्णु के सान्निध्य में रहता है। ब्रह्मांड की परिधि पर लोकालोक पर्वत स्थित है, जहां से आगे अंधकार आरंभ होता है, जिसे लोक का अंत कहा जाता है। आर्षि पाराशर फिर कालचक्र का वर्णन करते हैं। हे मैत्रेय, एक कल्प, 14 मनवंतर और अनगिनत युग चक्र ब्रह्मा जी के एक दिन में पूर्ण होते हैं और ऐसे हजारों दिन ब्रह्मा जी के जीवन में होते हैं, परंतु यह सब भी विष्णु भगवान की लीला का अंश मात्र है। परम तत्व की प्राप्ति का उपाय भगवान, इस समस्त ब्रह्मांड, लोक, द्वीप, नदियों और पर्वतों का ज्ञान प्राप्त करके मैं स्तब्ध हूं। परंतु कृपा करके यह बताइए कि इस समस्त सृष्टि को जानने के बाद साधक को क्या करना चाहिए? हे महर्षि, जो यह सब जानकर भी अपने भीतर परमात्मा को न खोजे, वह भ्रम में है। यह ज्ञान केवल माध्यम है उस एकमात्र सत्य तक पहुंचने का, जो भगवान नारायण है। अंत में प्रत्येक आत्मा को उसी में लीन होना है। इसी को मोक्ष कहते हैं। आर्षि पाराशर ने कहा, अब हे शिष्य, तू यह ज्ञान भविष्य के युगों में बांट, क्योंकि कलयुग में लोग बाहरी भौतिक वस्तुओं में सुख खोजेंगे, परंतु वास्तविक सुख आत्मा के भीतर ही है। और तभी एक दिव्य प्रकाश उनके चारों ओर प्रकट हुआ और भगवान विष्णु स्वयं प्रकट होकर बोले, हे पाराशर, तूने धर्म की ज्योति जलाई है। यह ज्ञान कालांतर में भागवत के रूप में और गीता के संदेश में पुनः उजागर होगा, परंतु यह जो तुमने कहा वह शुद्ध है, सत्य है और सनातन है। इस अध्याय से क्या सीखें? जीवन में भूगोल, ब्रह्मांड, द्वीप या लोकों का ज्ञान जितना भी हो, यदि भीतर परमात्मा की खोज नहीं तो सब अधूरा है। जो आत्मा को जान गया वही सृष्टि को जान गया। भगवान विष्णु की भक्ति ही सबसे बड़ा विज्ञान और आत्मज्ञान है। यह कथा रात को सुनने से मन शांत होता है और ब्रह्मांडीय एकता का बोध होता है। जैसे जैसे हम विष्णु पुराण के द्वितीय अंश की गहराइयों में उतरे, हमने केवल पौराणिक भूगोल और लोकों का वर्णन ही नहीं देखा, बल्कि एक ऐसा दृष्टिकोण पाया जो हमें भौतिक और आध्यात्मिक संसार की रचना के पीछे की ईश्वरीय चेतना से जोड़ता है। पृथ्वी की रचना, सप्तद्वीपों और समुद्रों की परिकल्पना, लोक लोकांतरों की विभाजना, धर्म, काल और ब्रह्मांडीय चक्र का ज्ञान, ये सब हमें केवल जानकारी नहीं, एक दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। हर संवाद, हर दृश्य और हर विवरण हमें यह सिखाता है कि सृष्टि मात्र एक रचना नहीं, बल्कि एक सुनियोजित, सजीव और चेतन यात्रा है जो भगवान विष्णु की योग माया से संचालित होती है। यह ज्ञान न केवल जिज्ञासा को शांत करता है, बल्कि हमें अपने जीवन, धर्म और आत्मा के उद्देश्य की ओर जागरूक करता है। इस दिव्य ग्रंथ का अध्ययन हमें यह स्मरण दिलाता है कि सच्चा ज्ञान वही है जो हमें भीतर से शांत करे और बाहर से सजग। यदि आपने इसे मन से पढ़ा है तो अब यह केवल कथा नहीं, बल्कि आपकी चेतना का हिस्सा बन चुका है। अब आप भी उस दिव्य यात्रा पर हैं जो भगवान विष्णु ने हमें दिखाई है, सत्य, धर्म और ब्रह्म की ओर। हर बार सुनने पर नया बोध, हर बार पढ़ने पर नई दृष्टि। यही है विष्णु पुराण की महिमा। श्री हरिः शरणम। ओम नमो नारायणाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल से बने रहें।